दोस्तों सोचिए, अगर आपका वोट, जिसे आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, वही वोट चोरी हो जाए तो सोचिए, अगर भारत माता की आवाज को दबाने की कोशिश हो तो क्या लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? आज देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत में वोट चोरी हो रही है? और इस सवाल ने विपक्ष और सत्ता दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। देश की राजनीति में तूफान उस वक्त आया जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा, वोट चोरी संविधान पर हमला है, वोट चोरी भारत माता पर हमला है और संविधान की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि वोट की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि हर भारतीय का वोट सुरक्षित होना चाहिए और ये तब भी संभव है जब हम सब मिलकर इसे जिम्मेदारी को निभाएंगे। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब देश के कई हिस्सों में हाल में उपचुनाव हुए और आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस बयान का वजन और भी बढ़ जाता है। लेकिन राजनीति में आरोप के बिना जवाब अधूरा होता है और जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी को चोर चोर चिल्लाने की आदत है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस यही राग गाती है, ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही है। लेकिन जब वही मशीन कांग्रेस को जीत दिलाती है तो वही लोग चुप्पी साध लेते हैं। संबित पात्रा ने तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तक को घसीट लिया। उन्होंने कहा कि जो खुद जमानत पर है वही अब लोकतंत्र के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। उनका दावा है कि विपक्ष सिर्फ चुनाव से पहले अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या ये आरोप सच में लोकतंत्र की चिंता से जुड़े हैं या फिर ये सब चुनावी रणनीति है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान दरअसल नैरेटिव सेट करने की कोशिश होते हैं। कांग्रेस और विपक्ष चाहते हैं कि जनता के मन में ये बात बैठे कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। वही बीजेपी चाहती है कि जनता को भरोसा दिलाया जाए कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। इसीलिए ये जंग सिर्फ आरोप बनाम पलटवार की नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे की जंग है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत में वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे हो। 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए थे। 2009 और 2014 के आम चुनावों में भी ईवीएम पर सवाल उठे। यहाँ तक कि कई बार कोर्ट तक मामला गया, लेकिन हर बार चुनाव आयोग ने दावा किया कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है। यानी वोट चोरी का मुद्दा नया नहीं है, ये हर चुनाव में किसी ना किसी रूप में सामने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग क्या करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ही वह संस्था है जिस पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। एक और वह सरकार के साथ काम करता है, दूसरी ओर उससे विपक्ष और जनता दोनों को भरोसा जीतना होता है। अगर आयोग इन आरोपों को गंभीरता से लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के कदम उठाता है तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी मानकर अनदेखा कर दिया गया तो जनता का भरोसा और कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर वोट की कीमत होती है। ये सिर्फ एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है, ये हर नागरिक की आवाज है। अगर यही वोट सुरक्षित नहीं रहा तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। इसीलिए जब विपक्ष वोट चोरी की बात करता है और सत्ता पक्ष उसे झूठ बताता है तो असल में चोट जनता के विश्वास पर होती है। सचिन पायलट का बयान और संबित पात्रा का पलटवार, ये सिर्फ दो नेताओं की जुबानी जंग नहीं है, ये उस अविश्वासी का आईना है जो आज की राजनीति में फैल रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में क्या जनता का भरोसा कायम रहेगा, क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता को बढ़ाने के कदम उठाएगा या फिर लोकतंत्र की जड़ें वोट चोरी के शोर में हिल जाएगी। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर भारतीय को ये यकीन होगा कि उसका वोट सच में मायने रखता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और बने रहिए भारत प्रेस के साथ।